ओके, सबसे पहले न्यूमेरिकल पे ध्यान दो। 10.1 मास ऑफ अर्थ, मैंने आपको कल 10⁻30 बताया था, लेकिन दैट्स माय मिस्टेक, दैट इज 10⁻24। तो 6 into 10⁻24 किलोग्राम। द मून इज ऑफ 7.4 क्रॉस 10⁻22 kilogram. If the distance between the earth and moon is 3.84 cross 10⁵ kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon in G equals to, जनरली हमें याद था 6.67, पर यहां लिख के कितना दिया है तो हम वही लेंगे, क्रॉस 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। द मास ऑफ अर्थ, दो मिनट, ओके। तो द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल एम बोल दो उसको, आप M1 भी बोल सकते हो, कल भी बताया था मैंने। स्मॉल m, मास ऑफ, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 क्रॉस 10⁵5। मैंने यहाँ पे राउंड किया था बिकॉज इट इज इन अ किलोमीटर। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, क्या है मीटर, ओके। और मास जो है वो किलोग्राम में होना चाहिए, और वो बल्कि किलोग्राम में है भी सही। तो एक किलोमीटर में है तो नहीं चलेगा, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 यानी 10 का कितना पावर 3, एक 5 में ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, और जी क्लियर। इसका 1 मार्क्स मिलता है या हाफ मार्क्स मिलता है, जो हमने कुछ नहीं किया अब तक। जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख के दिया था हमने, डेटा बनाया। क्या बनाया है? तो सबसे पहले फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने हो तो डेटा बनाना पड़ता है। बना दिया डेटा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे। तो फॉर्मूला याद है आपको, जी एम एम अपन डी स्क्वायर। तो जी का वैल्यू 6.7 क्रॉस 10⁻⁻11। यूनिट साथ में लिखने की जरूरत ऑलरेडी हम मेंशन करके आए। एम का वैल्यू 6 क्रॉस 10⁻24, स्मॉल एम का वैल्यू 7.4 क्रॉस 10⁻22 एंड डी का वैल्यू 3.84 क्रॉस 10⁸8 दिया गया है। गॉट इट। अब इसको कैलकुलेट करना सबसे मेन बात है, दैट इज 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4। सिर्फ ये चीजें रखी मैंने। नीचे क्या है, मैंने 2 बार क्यों रखा, और मैंने बाकी सब छोड़ दिया, दैट इज 10 का पावर छोड़ दिया ना बाकी। अब यहां पे कितना है, फिर कितना है, तो +24 प्लस, ओके। बट जो यहाँ पे 8 का पावर कितना था 2, 8 2 कितना हो जाएगा टोटल 16, लेकिन जो ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा -16। क्लियर हुआ। 10 का सारा पावर आ गया। बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास कैल्सी नहीं होगा। क्या, ओके चलेगा। चलो 67 इंटू 6 इंटू 74, यहां से कितने पॉइंट्स निकाले, 2 पॉइंट्स निकाले, तो उसका 100। देखो मैं दूसरा ही मेथड सिखा देता हूँ, ये पॉइंट्स वालों में आप गड़बड़ी करोगे। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट, यहाँ पे टोटल कितने डिजिट, ऊपर पॉइंट के बाद टोटल कितने, तो हम दोनों को क्या करते हैं, 2 2 बना देते हैं, चलेगा। पॉइंट के बाद 2 2 बनाने के लिए हम 0 ऐड कर सकते हैं, और तो कुछ करना नहीं हमें। 3.84 इंटू, चलो 10 का पावर, 24 और 22, 46 माइनस 11 एंड 16, आया समझ में। फिर इसमें से पॉइंट निकल जाएगा एज इट इज, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट सेम हो गए, ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 2 4 नीचे 4 बराबर। 384 इंटू, चलो एक कितना आया 10⁻46 में से 27 गया, 16 में से 7 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 19 आया।
चलो अब हम कितने से डिवाइड कर सकते हैं? तो सबसे पहले 2 1 9, तो 2 से कितना हो जाएगा? 3 1 एंड 9 10 10 एंड 2 12 12 मतलब 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से इसको डिवाइड कर लो। 3 6 जा 18, फिर कितना बचा? 4 बचा, आया ना? तो वापस 64 है। 64 मतलब 4 से डिवाइड हो सकता है? बोलो 4 से कितना? 4 1 जा 4, 2 बचा 24, 4 6 जा 24, 4 से यहाँ पे करो, 4 1 जा 4, 34 बचा, 4 8 जा 32, 20 बचा 5। आया समझ में? आया ना? वापस ए 4 से डिवाइड हो सकता है? 2 से कर लो, अगर लंबा नहीं आता तो। 2 से 8, 2 से इसको करो, 3 अगेन 3 1 5, 3 3 5 आया ना? चलो अब आगे कहीं से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ओके, तो अब आपके पास क्या बचा? 3 3 5 इंटू 1 8 5, डिवीजन में 384 इंटू 10⁻19। आया समझ में? आया ना? अब हम क्या करेंगे? अभी और आगे डिवीजन नहीं कर सकते, तो अप्रोक्सीमेशन का सिंबल लगाएंगे। इक्वल्स टू तक आता होगा। ये सब स्टेप ऐड करने हैं, इसके बाद ए ऐड करना है, इसके बाद ए ऐड करना है, इसके बाद ए ऐड करना है, इसके बाद ए। आप जब करोगे घर पे, फिर अप्रोक्सीमेशन का सिंबल लगा के मैं इसको 330 बना दे रहा हूँ, इसको 185 रहने देता हूँ। इसमें 5 कम कर दिए, है या ना? इसमें 5 बढ़ा देता हूँ, या तो फिर दोनों में से ही कम करो तो सेम रहेगा। 380 इंटू 8 इंटू 10⁻19। ये जो हमने किया ना, वो अप्रोक्सीमेशन मेथड है, दैट्स व्हाई मैंने अप्रोक्सीमेट का सिंबल लगा दिया। चलो 100 क्या हो गया? 3 डिजिट में से 2 डिजिट में आगे हास हो गया। अच्छा लग रहा है ना? आया ना? चलो सर ऐसा अप्रोक्सीमेशन बार बार करें? यहाँ पे 30 कर दूं और यहाँ पे 30 कर दूं? बट ना, ऐसा बार बार नहीं करना है, किसी एक बार बहुत हो गया, और वो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं किया। देखो 5 और 4 ही पीछे गए। अब थोड़ा छोटा नंबर हो गया तो यू कैन डिलीट, कर सकते हैं कि नहीं? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं सबसे पहले। 185 इंटू 33, चलो 3 5 जा कैरी, फटाफट से बोलिएगा। 3 8 जा 25 का 5 कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 एंड 2, चलो 0 5 5 5 वही आएगा। ओके, तो 5 5 सॉरी क्या हुआ? सही है 6105, यस और नो? 6105। अभी 38 क्या होता है? होता है कि नहीं? बस आपको अभी इसको पहले 2 से डिवाइड करना है, तो 2 3 जा, फिर 0 2 5 जा, फिर ओके। अब 0.5 डिवीजन में क्या है? 19 इंटू 8 इंटू 10⁻19। अब समझ में आया एमजीएम में क्यों मना कर दिया है? मना कर दिया, इसका रीजन लंबा हो जाता है, करना है तो कर सकते कोई, हाँ, बट देखो पूछ ले तो करेंगे हम, बहुत उतना भी ज्यादा नहीं जाएगा अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो। चलो 8 का टेबल बोलो। 8 3 जा 24, 6 बचा 65, 8 8 जा 64, 1 बचा 12, 8 1 जा 8, 4 बचा 45, 8 5 जा 40। ओके, फिर चलेगा। गॉट इट? डिवाइड बाय इंटू 10⁻19। चलो 19 से बोलो। यस 19 2 जा, फिर 1 बचा, पार्ट चलेगा नहीं। ओके, फिर पॉइंट आ गया, फिर 15 अगेन पार्ट चलेगा नहीं, फिर 150 होगा। आपको समझ में आया? 19 2 जा 38, फिर 1 बचा, पार्ट नहीं चलेगा तो 0, फिर पॉइंट लगाया, फिर 15 बचा, 1 के बाद 5 आया तो भी पार्ट चलेगा नहीं, दैट्स वाई 0। तो 150, जब 19 का टेबल बोलना है जब तक 150 ना आए। कितना होता है 19 इंटू
19 से हो जाए 153 होता है तो ये बढ़ जाएगा, 150 है ना हमारे पास, तो 19 6 चलेगा। बात क्लियर? इंटू 10⁻19, बात क्लियर? एक पॉइंट आगे जाएंगे तो 2.006। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं ना तो पावर बढ़ जाता है, तो 19 का एक पावर कितना हो जाएगा 20। अब ये 6 नहीं लिखना है ना तो आगे एक ऐड करेंगे 5 से ग्रेटर देन, तो 2.01 क्रॉस 10⁻20। क्लियर? बस घर पे प्रैक्टिस करना, ये कैलकुलेशन का आंसर आना चाहिए। ओके चलो, इंपोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। The universal law of gravitation successfully explained the several phenomena which were believed to be unconnected. Number one, the force binds us with the earth. Okay, हम चिपके क्यों है अर्थ को? मैरी गो राउंड में बैठे हो, बराबर, और वो आजू बाजू में पिंजरा नहीं है, कुछ पकड़ने का सपोर्ट, और काका से गलती से लीवर प्रेस हो गया और वो ऐसे स्पीड पे घूम रहा है, फिर हम कहाँ होगे? कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, आया ना? यस और नो? कि काका नीचे बैठे थे, उनके ऊपर कोई गिरेगा कि बाहर जाएगा? आउटसाइड। आपको पता है सर्कुलर मोशन में अगर इनवर्ट फोर्स बंद हो जाता है तो ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड थ्रो हो जाते हैं। यस और नो? तो अर्थ भी तो रोटेट कर रही है, अर्थ भी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम निकल क्यों नहीं रहे? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स विच बाइंड अस विथ अर्थ। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द, and the tides due to the moon and sun. But clear? Free fall. Let us try to understand the meaning of the free fall by performing the activity. Activity नहीं लेना है, ये रही activity। मैं अगर पेन को छोड़ रहा हूं तो वो कहाँ रहा है? फ्री फॉल। We have learned that earth attracts the object towards the earth. हमें पता है कि अर्थ ऑब्जेक्ट्स को किसकी ओर खींचता है? अपनी तरफ। ओके, एंड दिस इज ड्यू टू whenever the object fall towards the earth under his force alone, we say that object are in free fall. Skydivers देखे, they are free fall object। ऊपर से जब डाई लगाते हैं, जैसे नीचे आते हैं, जो नीचे आने की उनकी मोमेंट है वो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्री फॉल अनलेस एंड अनटिल दे ओपन पैराशूट। क्योंकि जब पैराशूट ओपन कर देंगे एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, उससे पहले का जो मोशन है दैट इज फ्री फॉल। इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट? तो while falling there is no change in the direction of motion of object, but due to the earth attractions there will be a change in magnitude of। डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं, वो सीधा नीचे आएगा, लेकिन क्या चेंज होता जाएगा? वेलोसिटी। एनी चेंज इन द वेलोसिटी इन्वॉल्व्स acceleration. Whenever an object falls towards the earth, an acceleration is involved, and this acceleration due to the earth gravitational force। acceleration involved तो होगा, लेकिन acceleration किसकी वजह से होगा? Therefore this acceleration called acceleration due to the gravitational force of earth, or acceleration due to, which is denoted by the g, and g unit of g is same as that of the acceleration in the case of meter per सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट द फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। एफ इक्वल्स टू, बताया था ना मैंने कल। ओके, लेट द मास ऑफ द स्टोन, अगर कोई स्टोन गिर रहा है तो उसका मास कितना है? m। we already know that there is an acceleration involved in the following object due to the gravitational force which is denoted by, कल भी बात किया था, F equals to mg। याद आया? g is gravitational acceleration, 9.8 उसका वैल्यू होता है। ओके, therefore the magnitude of gravitational force F will be equals to the product of mass and, तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? mg। ओके, ना वो वाला फॉर्मूला F इक्वल्स टू दूसरा फॉर्मूला क्या था? तो g m अपन d स्क्वायर। दिस स्मॉल m is mass of stone, this capital M is the mass of earth, and d is the separation between stone and earth। वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ओके, नाउ अगर हम कंपेयर करें तो mm क्या हो जाएगा? तो g इक्वल्स टू क्या बचा? g m अपन d स्क्वायर। दिस g फॉर
gravitational acceleration. Okay, this G for gravitation universal constant. कल बताया था कि नहीं, G आए तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मत लिखना, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट लिखना या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखना, बोला था कि नहीं? भूल गए? सब मैथ्स पढ़ रहे थे कि साइंस, सोशल साइंस पढ़ रहे थे? हाँ, पढ़ना नहीं है किसी को, मतलब आज करवाया वो नहीं कर सकते, वो भी है एग्जाम, बट एग्जाम के दिन तभी प्रेशर में आ जाओगे जब आपने हर एक दिन की पूरी प्रिपरेशन नहीं की है। नहीं वैभव? Where capital M is the mass of what? Earth. D is the distance between object and Earth. Let object to be on near the surface of the Earth, then D will be equals to R. R is the radius of Earth. Okay? And thus for the object near the surface of Earth, हम D की जगह पे क्या रखेंगे? R square. G सॉरी M क्या हो जाएगा? कट. G रहेगा. तो G equals to G M upon R square. The Earth is not perfect sphere. आपको पता होगा, पोल पे थोड़ी सी collapse है. Yes or no? So as the radius of Earth increase from the pole to which line? Values of G become greater at the poles and then the what? क्योंकि ये देखो G जो है वो R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है, जहां पे रेडियस ज्यादा वहां पे G कम, बराबर, और जहां पे रेडियस कम वहां पे G, तो पोल पे रेडियस कम है, दैट्स वाई G ज्यादा है, एंड इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, दैट्स वाई G कम है. आया समझ में? बट उतना भी ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है. फॉर द कैलकुलेशन वी कैन टेक G to be a more or a less constant or near the Earth, but for the object far from the Earth, acceleration due to the gravitational force on Earth is given by this equation. D square वाला जो इक्वेशन उसके वही काम आएगा. लेकिन नियर ऑब्जेक्ट के लिए हम कांस्टेंट ले लेते हैं, जिसमें G ऑलरेडी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ अर्थ भी क्या मानते हैं? कांस्टेंट. तो अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें G का, तो हमें ये G M अपन R स्क्वायर में सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी. तो G का वैल्यू कितना है? 6.7 क्रॉस 10⁻11. मास ऑफ अर्थ अभी हमने दिया था 6 क्रॉस 10⁻24. बट अब ये जो R है दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ. R जो है वो क्या है? और याद रखोगे आप 6400 किलोमीटर. कितना है? तो इसको 6.4 बोलू तो 1 2 3 कितना पावर आ जाएगा? अगेन 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूं तो किलोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंड फाइनली आपका आंसर कितना है? बात क्लियर? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, हम नहीं करने वाले, बट व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस आपको आंसर कितना मिलेगा? ओके, जो आपको याद भी रखना है, सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, वो न्यूमेरिकल था, दैट्स व्हाई इट इज नीडेड. बोलो कोई डाउट? सो दस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज हाउ मच? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर हुआ? है या ना? एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इंफ्लुएंसेस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. सो लेट द एक्टिविटी हमें करनी नहीं है, तो हम सीधा यहाँ पे आ जाते हैं. हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, याद आया ये 3 इक्वेशन? बस उसी की बात करेंगे. व्हेन द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल, फ्रॉम द इक्वेशन एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. इक्वेशन अगर आपको याद आ रहा है तो G इक्वल्स टू GM अपन R स्क्वायर नियर द अर्थ सरफेस. ऐसा है ना, जिसमें मास ऑफ अर्थ इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों साइड से कट हो गया था. याद आया? दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. मतलब कि मुझे प्लेन में ले जाके छोड़ो नीचे या साथ में इस पेन को छोड़ो, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा. दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा. वो मास पे डिपेंड. बात क्लियर? दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट हॉलो और सॉलिड, बिग और शुड फॉल्स एट द विच रेट? अगर वो सेम रेट से फॉल कर रहे हैं तो इक्वल टाइम पे भी नीचे आने चाहिए. तो मैं अगर टेरेस पे चला जाऊं, मेरे पास एक बड़ा लोहे का गोला है,
और एक फिदर है। आया था कि नहीं? क्योंकि ग्रेविटी जो है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन मास। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ गैलीलियो, ड्रॉप द डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ लीनिंग टावर ऑफ पिसा, इटली, टू प्रूव द, उन्होंने वो प्रूव किया था उस टाइम पे, और नासा का एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हमने वीडियो में देख लिया है। Yes or no? As g constant near the earth, all the equation uniformly accelerated motion of object valid with the acceleration a replaced by the, है ना, हम ये जो इक्वेशन पढ़े थे, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, एग्जामिनेशन में प्रूव करने का आएगा। चैप्टर नंबर 8 में है ना मोशन में, अच्छे से अभी भी कर देना। और इसमें a को हमें किससे रिप्लेस करना है, where u and v are initial and final velocity, s is the distance and t is the, applying this equation we will take the acceleration a to be a positive when in the direction of velocity और in the direction of motion, नीचे की डायरेक्शन में a को पॉजिटिव लेते हैं, मोशन की डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, a will be negative when it oppose the, ब्रेक वगैरह लगाते तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो मोशन को क्या करके अपोज। बोलो कोई डाउट? उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हम कल देखेंगे, बट इक्वेशंस तक कंप्लीट अच्छे से याद करके आना, है ना। तो दैट्स यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक सबको गुड बाय, थैंक यू। बट मैंने आज एक टॉपिक पूरा एक इंपॉर्टेंट वाला कंप्लीट किया, दैट इज व्हाट, फ्री फॉल एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी बातें अच्छे से याद रख के आना। अभी याद तो आप रख के नहीं आओगे, इसलिए मैं बोलूंगा कि टेक्स्ट बुक में से वन टाइम लिख लेना।